हाय बच्चों, कैसे हो सभी। पढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही। सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटर एग्जाम आने वाले हैं। कल हमने आपको अच्छी स्थिति में तीव्रता बताया था। आज को आप निरच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताएंगे। अच्छी स्थिति निरच्छी स्थिति दोनों ही टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, दोनों में से एक आना निश्चित है। तो आज सभी लोग आप निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो सबसे पहले देखते हैं चित्र इसका क्या है। सबसे पहले आपको एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। माना AB एक ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसको मानेंगे माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q प्लस q है, बीच की दूरी 2l है। अब अच्छी स्थिति होता तो इसी अक्ष के अनुदिश ज्ञात करते, निरक्षी है तो इसके ऊपर लंबवत या नीचे लंबवत की ओर ज्ञात करेंगे। तो मध्य बिंदु O से r दूरी पर ये बिंदु P लेंगे, मध्य बिंदु O से r दूरी पर ये बिंदु P लेंगे। इसी पर हमको परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। अब B और जो A शीर्ष बचे हुए हैं, B से हम P को इस प्रकार से मिलाएंगे तो ये हमारी तीव्रता होगी E1। जो E1 होगी वो प्लस क्यू आवेश की होगी। इसको मिलाएंगे P से तो ये जो अंदर की ओर दिशा होगी वो तीव्रता E2 होगी, वो माइनस क्यू आवेश की होगी। फिर यहाँ से इसकी दिशा खींचेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे ये इस प्रकार से बना लेंगे। ये कोण थीटा तो एकांतर कोण थीटा बराबर होगा, ये थीटा तो ये संगत कोण हमारा थीटा होगा। इसको सीधे आप ऊपर ऐसे लंबवत खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये एंगल जुड़े हुए हैं तो ये क्षैतिज घटक होगा, ये E1 है तो ये हो जाएगा E1 cos थीटा, ये नीचे हो जाएगा E2 cos थीटा क्योंकि ये E2 है। ऊपर ये एंगल नहीं जुड़ा हुआ है तो ये लंबवत घटक होगा E1 sin थीटा और नीचे होगा E2 sin थीटा। यहाँ से जो दूरी हम खींचे थे यार लंबवत थी, 90 अंश का कोण बन रहा था। ये 90 के सामने क्या होता है कर्ण, 90 अंश के सामने कर्ण, और ये पूरा क्या होगा आधार। लेकिन ये OB कितना होगा, पूरा कितना है 2l, तो OB कितना होगा हाफ l यानी कि LL। ये पूरी थी भुजा 2l तो इतनी कितनी हो जाएगी l, इतनी कितनी हो जाएगी l। ये पूरी बटवा कितनी थी यार, ये थी पूरी 2l, पूरी कितनी थी 2l, तो आधी कितनी हो जाएगी l। आधा तो करना जानते होंगे, जैसे 10 रुपये का नोट है, इसका हाफ हाफ करना है तो कितना कितना मिलेगा 5 5, कितना कितना मिलेगा 5 5, 5 5 जोड़ो 10 हो जाएगा। उसी प्रकार पूरी कितनी थी 2l, तो आधा करोगे तो कितना हो जाएगा LL। अब ये कितनी L, आधार ये L, लंब R है तो कर्ण कितना निकलेगा पाइथागोरस से, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार इधर भी निकालोगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये चित्र आपका बनके तैयार हो गया है। लिखोगे कैसे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q प्लस q, बीच की दूरी TL है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार फिर से चित्र देखिए कैसे बनेगा, उसके बाद आप डेरिवेशन करेंगे। सबसे पहले आपको चित्र ध्यान से समझना है, यदि चित्र समझ जाओगे तो डेरिवेशन उतना ही आसान हो जाएगा। सबसे पहले आपको समझना है हमें क्या बनाना है। हेडिंग में जो है कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में, निरक्षी स्थिति को अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं, इसका एक दूसरा नाम है अनुप्रस्थ स्थिति। जिस प्रकार से हनुमान का नाम बजरंग बली, उसी प्रकार से निरक्षी स्थिति का दूसरा नाम अनुप्रस्थ स्थिति है। तो या आपसे अनुप्रस्थ स्थिति पूछा जाए या फिर निरक्षी स्थिति,
दोनों का डेरिवेशन एक ही होना है। सबसे पहले आप वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। ये वैद्युत द्विध्रुव बन गया, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना ए बी एक बेटा क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके आवेश -q +q, बीच की दूरी 2l है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर, मध्य बिंदु O से r दूरी पर ये बिंदु क्या है, P है। इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब B से P को इस प्रकार से हम मिलाएंगे तो ये E1 जो तीव्रता होगी +q आवेश की, फिर P से A को मिलाएंगे तो ये जो E2 तीव्रता होगी -q आवेश की। फिर यहाँ से समांतर चतुर्भुज बनाएंगे इस प्रकार से, ये कोण थीटा है तो एकांतर कोण थीटा, ये कोण थीटा तो ये संगत कोण थीटा। इसको सीधे ऊपर के लंबवत और बढ़ा देंगे आगे। अब ये जो एंगल जुड़े होते हैं वो होते हैं क्षैतिज घटक। तो ये क्षैतिज घटक आपका होगा E1 cos थीटा, नीचे होगा E2 cos थीटा, क्योंकि ऊपर ये E1 गया हुआ है तो E1 cos थीटा, E2 नीचे हुआ तो ये E2 cos थीटा। अब ये कोण नहीं जुड़ा हुआ है तो लंबवत घटक होगा E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। अब देखो हम इसमें E1 E2 के मान कैसे निकालेंगे। जो E1 है वो +q की तीव्रता है तो ये वाली हमको दूरी पता होनी चाहिए। ये दूरी कैसे पता करेंगे, लंब दिया गया है तो आधार ये पता होना चाहिए। पूरा 2l है तो इधर हाफ कितना होगा l, इधर हाफ कितना होगा l। तो ये जो 90 अंश के कोण बनते हैं इनके सामने क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण बराबर होगा √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार इधर भी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब चित्र बनाने के बाद लिखना भी है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, फिजिक्स में सब माना जाता है बेटा, मानना सीख लीजिए। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसके आवेश -q +q है, बीच की दूरी 2l, मध्य बिंदु O से r दूरी पर बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब +q आवेश की तीव्रता निकालोगे, E1 +q आवेश की तीव्रता, E1 बराबर 1/4πε0 के Q/r² होता है। इस r की जगह पर पूरी दूरी कितनी ये है, तो जब ये रखोगे √r² + l² तो इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल आपको मिलेगा r² + l²। अब देखो दिशा, ये तीर ऊपर की ओर जा रहा है B से P की ओर, तो दिशा होगी BP। किसकी ओर दिशा होगी, BP की ओर। समीकरण 1। इसी प्रकार -q आवेश के लिए निकालेंगे, E2 बराबर 1/4πε0 के Q/r² + l²। ये तीर देखो P से B A की तरफ आ रहा है तो दिशा PA की ओर है। इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। अब बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि समीकरण 1 व 2 से देखिए, ये साइड दोनों बराबर है तो ये E1 E2 बराबर हो जाएगा। ये बेटा साइड देखिए ध्यान से, ये जो यहाँ पर लिखा है वही यहाँ पर लिखा है, जो पहलका है वही दूसरका है, दोनों एक ही जैसे हैं। तो जब ये एक जैसे हैं तो ये दोनों बराबर हो सकते हैं, E1 बराबर E2। समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 बराबर E2 मिल गया। अब यहाँ पर नेट तीव्रता E है। अब देखो जो नेट तीव्रता E वो कैसे निकलेगी, ये घटक ऊपर जा रहा है, ये घटक नीचे जा रहा, तो दोनों, ये घटक नीचे की ओर जा रहा है, ये घटक ऊपर की ओर जा रहा, दोनों विपरीत जा रहे हैं तो ससुरा एक दूसरे को फटाक से निरस्त कर देंगे। क्या कर देंगे, ये निरस्त कर देंगे तो बचेंगे तो यही घटक। तो दोनों देखो एक ही दिशा में जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं। जब एक ही दिशा में जाएंगे तो दोनों पावरफुल होंगे, जब पावरफुल होंगे तो एक में ऐड हो जाएंगे, तो ये दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। तो नेट तीव्रता जो E निकालेंगे, E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब E1 E2 दोनों बराबर हैं तो E1 की जगह पर क्या रख देंगे, E2। E बराबर E2 cos थीटा
और प्लस E2 cos थीटा। अब E2 cos थीटा कितने होंगे 2 E2 cos थीटा। तो यहाँ पर आप रखेंगे E बराबर 2 E2 cos थीटा। E बराबर 2 गुणे E2 जो E1 का मान है वही E2 का मान है, तो E2 का मान रख दो 1/4πε0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कास थीटा। ये होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है बगलोल कहेंगे कास थीटा आधार बटे कर्ण। फिर से बोल एक बार, आधार बटे झुंगुलाला बता कास थीटा बराबर क्या होता है। यस वेरी गुड, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है एल और कर्ण कितना है √r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसको सिर्फ आपको सॉल्व कर लेना है 1/4πε0 के क्यों ये 12 हो जाएगा अपॉन r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल घात 3/2 आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ऊपर बताए दे रहे हैं, इसकी घात 1 है। ये r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट लगा हुआ है। जब अंडर रूट हटेगा तो इसकी घात हम 1/2 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं 1/2। अब घातांक का नियम कहता है जब आधार समान होते हैं तो गुणे में घातें ऐड कर दी जाती हैं। तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 1 + 1/2 होगी। तो 2 × 1 = 2 और 1 कितना हो गया 3, तो कितना लिख दिया गया 3/2। अब यहाँ पर एल स्क्वायर को क्या करेंगे नगण्य कर देंगे। एल स्क्वायर को नगण्य करने पर, एल स्क्वायर को क्या करने पर नगण्य करने पर, एल स्क्वायर को क्या करने पर नगण्य करने पर बेटा आधे बच्चा समझ होंगे इसको नंगा करने पर। नंगा नहीं, इसको नगण्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है नगण्य। नगण्य का मतलब होता है उसको हटा ही दिया जाता है, क्योंकि जो एल है वो बहुत सूक्ष्म दूरी छोटी दूरी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एल का मान 0.05 है। यदि इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो 5 × 25 ये मिलेगा 1 2 3 4 0.0025। अब देखिए ये इससे बहुत छोटा हो गया, इसलिए एल स्क्वायर को क्या कर दिया जाता है नगण्य। अब इसको जब हम नगण्य करेंगे तो केवल यहाँ पर कितना बचेगा r स्क्वायर की घात 3/2, तो 2 2 कट जाएगी, r की घात 3 बचेगी। और q × 12 की जगह पर क्या लिख सकते हैं p, द्विध्रुव आघूर्ण p बराबर क्या बताया था q × 12, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं p 1/4πε0 के p/r³ हो जाएगा। ये तो नगण्य हो गया, तो 2 2 कैंसिल होगा, r की घात 3। इसके बाद में वायु के लिए के का मान कितना रखेंगे 1, तो E बराबर 1/4πε0 p/r³। ये बेटा आपका निरक्षी स्थित यानी कि अनुप्रस्थ स्थिति में आ गया। तो अच्छी स्थित और जो निरक्षी स्थित है दोनों में से एक स्थित प्रतिवर्ष पूछी जाती है। आप इसको अच्छी तरह से तैयार करें। जितना ही इसको रगड़ रगड़ के हचाक हचाक के जितना पढ़ेंगे उतने तुम्हारे दिमाग में खचाक खचाक के भरेगा। और इसको भरने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस आप हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स को आप सिर्फ उसको 10 मिनट रोज लर्न कर लें, रोज पढ़ लें। जब रोज आप पढ़ोगे तो दिमाग में घुस जाएगा, दिमाग में प्रवेश अपनी जगह बना लेगा। हर डेरिवेशन को एक दिमाग में जगह बनाने की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्यान से पढ़िए और अच्छा पढ़िए। धन्यवाद।